दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने में सकल संतन कई। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महान भावों माता एवं बहनों, आज 18 अप्रैल 2024 ईस्वी है। अपराह्नकालीन सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। हमारे श्रीमान धनंजय प्रसाद शाह जी के द्वारा आयोजित यह सत्संग है। कल भी इनके द्वारा सत्संग हुआ इस आश्रम में और आज भी इनके द्वारा सत्संग हो रहा है। 2 दिनों का सत्संग धनंजय प्रसाद शाह जी ने करवाया है। यह सत्संग होने का कारण क्यों हुआ? जब धनंजय बाबू अस्वस्थ हो गए थे, जब विशेष बीमार पड़ गए थे, ये इनकी सुपुत्री ने सद्गुरु महाराज से प्रार्थना किया कि हे गुरुदेव, यदि मेरे पिताजी पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे तो मैं एक सत्संग कराऊंगी। जब धनंजय बाबू स्वस्थ हो गए, जो गुरु महाराज से वादा किया गया था सत्संग कराएंगे, उसी वादा की पूर्ति हो रही है आज के सत्संग से। हम लोग सर्वसाधारण व्यक्ति अपने इष्ट से, गुरु से जरूर याचना करते, मांगते हैं। सबके मन में मांग होती है, क्योंकि हम लोग दुर्बल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति हैं, असहाय महसूस करते हैं। किसी न किसी रूप में हम लोग कमजोर हैं। भक्ति के मार्ग में, ध्यान के मायने में कमजोर है। अर्थ के दृष्टि से भी कोई कोई कमजोर होते हैं। तो जिस तरह की कमजोरियां हमारे अंदर में होती हैं, उसकी आपूर्ति के लिए इष्ट से आराधना, उपासना, प्रार्थना करते हैं। स्वाभाविक है, हम जिनसे जुड़े रहते हैं उनसे हेल्प चाहते हैं। तो सत्संग जो लोग कराते हैं, खुशी से कराते हैं, निष्काम भाव से कराते हैं, कामना लेकर के भी कराते हैं। भक्तों की अपनी अपनी भावनाएं होती है। तो जो सत्संग आज संपन्न होने जा रहा है, सद्गुरु महाराज की असीम कृपा हुई है। इसीलिए उस कृपा के कारण सत्संग जो गछा गया था, वही सत्संग हो रहा है। हम लोग मांगते हैं, लेकिन संत महात्मा भी मांगते हैं। हमारे गुरु महाराज क्या मांगते हैं? हे प्रेम रूप
मुझे बना दो, प्रेमी मुझे बना दो, हे प्रेम रूपी सतगुरु। गुरु महाराज कहते हैं, हे सदगुरु महाराज, आप प्रेम स्वरूप हैं, प्रेम की प्रतिमा है, प्रेम की मूर्ति है। प्रेम को यदि साक्षात देखना चाहते हैं तो सदगुरु के रूप में देख सकते हैं, अन्यथा और जो कुछ भी देखते हैं उस रूप में, दर्शन में सही प्रेम नजर नहीं आता है, सात्विक प्रेम नजर नहीं आता, स्वार्थ वाला प्रेम नजर में आता है। चाहे वो पति का प्रेम हो, पत्नी का प्रेम हो, परिवार कुटुंब समाज का प्रेम हो, कहीं न कहीं उसमें धोखा महसूस होता है, कहीं न कहीं ओछा जैसा लगता है, कहीं न कहीं स्वार्थ नजर आता है। जो सांसारिक प्रेम है, संबंधियों का प्रेम है। गुरु महाराज कहते हैं, हे सदगुरु महाराज, हमको प्रेमी बना लीजिए, क्योंकि संसार में जो आकर्षण है उस आकर्षण में आकर के मेरा मन बझ जाता है, फंस जाता है, आबद्ध हो जाता है, आपकी ओर जा नहीं पाता हूँ, आपकी ओर आकर्षण नहीं होता है, इसीलिए आप अपना प्रेमी मुझे बना लीजिए। प्रेमी का मतलब है दोस्त, फ्रेंड, साथी, मित्र। गुरु महाराज कहते हैं, नर नारी रूप सारे, मन मोहे जो हमारे, नर नारी रूप सारे, मन मोहे जो हमारे, मन मोहे जो हमारे, आकर्षी प्रेम लेवे, इनसे लगन छुड़ा दो, आकर्षी प्रेम लेवे, इनसे लगन छुड़ा दो, हे प्रेम रूपी सतगुरु, प्रेमी मुझे बना दो। गुरु महाराज कहते हैं, जो नर नारी रूप है उसमें जो आकर्षण है, जो खिंचाव है, कहते हैं उसमें आकर्षण न हो, खिंचाव नहीं हो, उस ओर मेरा मन नहीं जाए, क्योंकि उस ओर जाने से भगवत भजन में बाधाएं पहुंचती हैं। क्योंकि विषय में यदि मन को लगाते हैं, धन कुटुंब परिवार में यदि मन लगता है, उसको मोह कहते हैं, अज्ञानता कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। उसमें लगेगा, अधोगमन हो जाएगा, क्योंकि संसार में मन लगने से संसारिक तरफ न जाएंगे। जैसे आप लोग सत्संग में मन को लगाए हैं, तभी तो यहाँ तक आए हैं। जिसका मन जिसमें लगा रहता वो वहीं जाता है। जैसे कि जुआरी को आप देखिए, वो किसी न किसी रूप में जुए के अड्डे पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसमें उसका मन लगा हुआ है, प्रेम है उससे, जुआ खेलने में प्रेम रखता है। शराबी को देखिए, किसी न किसी रूप से शराब के अड्डे पर वो पहुंच जाएगा, क्योंकि उसी से उसको प्रेम है, लगाव है। जिसको जिससे लगाव होता है वो उसी ओर जाता है, वहीं पहुंचता है। सदगुरु से लगाव होगा तो सदगुरु से जब लगाव होगा तो सदगुरु के पास जाएंगे। तो सदगुरु कहाँ रहते हैं? बाहर में नहीं, सदगुरु रहते हैं अंदर में। सदगुरु रहते हैं प्रकाश में,
सद्गुरु रहते हैं ज्ञान के मंडल में, सुख के मंडल में, शांति के मंडल में। जिस व्यक्ति से आपका लगाव जुड़ाव रहता है उस व्यक्ति के पास आप पहुंचते हैं, उस व्यक्ति से उसी तरह का आपको सुख और सुविधा मिलता है। शराबी के पास पहुंचेगा तो एक बोतल शराब पीने को मिलेगा, जुआरी के पास पहुंचिएगा तो जुआ खेलने के लिए कुछ पैसा दे देगा, आप भी खेलिए। नशाबाज के पास पहुंचिएगा तो नशा के लिए कुछ सहयोग कर देगा। तो जो जिस तरह के व्यक्ति होता है उससे जो जुड़ा रहता है उसी तरह का उतना ही उसको सहयोग और मदद मिलता है। एक फकीर जाता है मांगने के लिए, बादशाह के दरबार में वो पहुंचता है। जिस समय पहुंचता है उस समय बादशाह नमाज अदा कर रहा था। तो फकीर के मन में होता है कि अभी पाक साफ काम कर रहा है, पवित्र काम कर रहा है, नमाज अदा कर रहा है, अल्लाह की इबादत में बादशाह लगा हुआ है, इसीलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं। जब नमाज अदा किया हुआ हो जाएगा तो उनसे कुछ मांग लेंगे। तो नमाज अदा जो कर रहा था उसमें बादशाह बोल रहा था, अपनी भावना व्यक्त कर रहा था अल्लाह के सामने। क्या? या अल्लाह परवरदिगार, मेरे खजाना में बरकत कर, मेरे फौज को कामयाब कर, मुझे खुश नसीब बना, आदि आदि बातें कह रहे थे, मांग रहे थे। फकीर ने जब सुना उसके मन में हुआ मैं कहाँ आ गया, मैं तो सुन रखा था कि ये दाता है, दानी है, उदार है, ये तो स्वयं भिखारी है, इसके पास हम क्यों आ गए। वह फकीर लौटता है उस दरवाजे से, तब तक में नमाज अदा हो गया। बादशाह उठता है, नजर इधर करता है, देखता है कोई फकीर खाली हाथ जा रहा है। दौड़ते हुए गए, बादशाह ने कहा कि महाराज मुझसे क्या खता हो गई जो आप खाली हाथ हमारे दरवाजे से चले गए। खता में होता गलती। तो फकीर ने कहा कि बादशाह सलामत, खता तुमसे नहीं हुई है, खता मुझसे हो गई है। गलती तुमसे नहीं हुई है, गलती मुझसे हो गई है। बोले कि ऐसा क्यों बोलते हैं आप। फकीर ने कहा मैं इसलिए बोलता हूँ, मुझे जिस दरवाजे पर जाना चाहिए था वहाँ नहीं जा करके मैं दरिद्र भिखारी के दरवाजे पर आ गया। तो बादशाह ने कहा कि इस तरह से आप क्यों बोलते हैं। बोले कि इसमें बोलने की क्या बात है, आप जब अल्लाह से मांग रहे थे कि आप परवरदिगार मेरे खजाना में बरकत कर, मेरे फौज को कामयाब कर, मुझे खुश नसीब बना, जब तुम स्वयं मांग रहा है तो दरिद्र नहीं है तो अमीर कहाँ से हो सकता है। और जिससे तुम मांगता है मैं भी उसी से क्यों नहीं मांगूंगा जो तुम्हारे जैसे दरिद्र से मांगूंगा। इसीलिए मुझे गलती हो गई जो तुम्हारे दरवाजे पर आ गया। मांगना चाहिए लेकिन किन से? जिनके दरवाजे पर जाने के बाद खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता है, जो सामर्थ्यवान है। वैसे परमात्मा है, परमात्मा से मांगिए, इष्ट से मांगिए, गुरु से मांगिए। वो जो भी मांगेंगे वो आपको पूरा कर देंगे। तो यह जो मांग है, यह मांग अवश्य होनी चाहिए, लेकिन वैसे व्यक्ति के पास जो सामर्थ्यवान है। सबसे सामर्थ्यवान कौन है? समर्थ गुरु सिर पर करे,
कहाँ कमी तो ही दास। द्वार धनी के परे रहो, धक्का धनी के खाए, कबहू धनी निवाज हैं, जो दर छारे न जाए। जो धनवान है उसके दरवाजे पर पड़े रहिए, यदि धक्का मुक्का भी लगे तब भी दरवाजा नहीं छोड़िए। क्यों? कबहू धनी निवाजी। जो धनवान व्यक्ति होते हैं कभी भी दया कर देंगे तो उद्धार कर देंगे, इसीलिए पड़े रहिए। धनवान कौन है? सदगुरु महाराज, उसी के दरवाजे में पड़े रहिए। बहुत लोग उकता जाते हैं, उबिया जाते हैं, दरवाजा ही छोड़ देते हैं। उबिए नहीं, उकताइए नहीं, पड़े रहिए। कभी निवाजेंगे, कभी दया करेंगे, पल में कर दे निहाल बजो साधगुरु, कभी वो उद्धार कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सदगुरु में प्रेम बना के रखें। मांग यदि है तो सदगुरु के प्रेम की मांग होनी चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, हे प्रेम रूपी सतगुरु, प्रेमी मुझे बना दो, प्रेमी मुझे बना दो। नर नारी रूप सारे, मन मोह जो हमारे, मन मोह जो हमारे, आकर्षी प्रेम लेवें, इनसे मुझे छुटा दो। गुरु महाराज ने स्तुति में कहा है, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवो कर जोरी, पल पल छोहन छोरिए, सुनिए गुरु मोरी। क्या मांगते हैं? प्रेम और भक्ति। इससे क्या होता है? प्रेम यदि आप मांग लेते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। जैसे जो करोड़पति आदमी है, उसी से आपकी दोस्ती हो जाए, प्रेम हो जाए, हो सकता है आपको लाखों में वो सहयोग कर सकता है, क्योंकि करोड़ों के प्रॉपर्टी वाले हैं, मालिक हैं, वो लाखों में सहयोग कर सकते हैं। इसीलिए कहते मांगिए, प्रेम मांग लीजिए। और गुरु महाराज कहते हैं हमको भक्ति भी चाहिए। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। नहीं कछु जानत सेवा ठान। आप कुछ भी नहीं जानते हैं, यदि आप सेवा करते हैं तो यहीं से आपकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। और जो भी आप सेवा करते हैं यहीं से आप आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो किसी तरह की सेवा हो। गुरु दरबार में कोई झाड़ू लगाता है, कोई पोछा देता है, कोई फुलवाड़ी में काम करता है, कोई भोजन कराता है, कोई जूठन पत्तल उठाता है। बहुत तरह की सेवाएं हैं, उन सेवाओं को भी करता है। कोई ध्यान करते हैं, कोई सत्संग करते हैं, ये भी भक्ति है, ये भी सेवा ही है। तो गुरु महाराज कहता है प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, प्रेम और भक्ति दे दीजिए। प्रेम कहाँ मिलता है? प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे शीश दे ले जाए। किसी बगीचे में प्रेम नहीं मिलेगा, किसी बाड़ी में प्रेम नहीं उपजता है। हाट बाजार में खरीदने के लिए जाते हैं, सब सामान मिलता है, लेकिन प्रेम की पुड़िया नहीं मिलती। किसी दुकानदार से मांगिए कि हमको प्रेम दे दीजिए, तो कहेगा यहाँ नहीं बिकता है, यहाँ कपड़ा बिकता है, साग सब्जी बिकता है। तो कहते हैं कहाँ मिलता है? चल सतगुरु के घाट, ज्ञान बुद्धि लाई। सदगुरु के हाथ में ज्ञान बुद्धि प्रेम मिलता है।
इसीलिए वहाँ जाना चाहिए। एक महिला जिनके पतिदेव वर्षों बाद घर लौट रहे थे, उसे जानकारी मिली फलाने ट्रेन से उनके पतिदेव आ रहे हैं। पतिदेव के प्यार में, स्नेह में इतनी मशगूल वो हो गई, उसके मन में हुआ कि हम अपने से जाएंगे रिसीव करने के, लाने के लिए पतिदेव को स्टेशन जाकर के ले आएंगे। वह समय पर अपने घर से निकलती है, लेकिन अपने मन को पूरी तरह से पतिदेव के आने में लगा देती है। वो आ रहे हैं तो मन वहीं जोड़ दिया, लगा दिया। जा रही थी, जाते जाते एक जगह एक मौलवी साहब नमाज अदा कर रहे थे। वो आसनी बिछा करके अल्लाह का इबादत कर रहे थे। यह महिला जो जा रही थी बेसुध थी, बेख्याल में जा रही थी, पति के ख्यालों में थी। जैसे ही वो गई, आसनी का ख्याल नहीं रहा, उस पर पैर दे दी। पैर देकर के आगे वो बढ़ गई। मौलवी साहब ने देखा कि हमारी जो आसनी है पाक साफ है, लेकिन ये महिला पैर दे करके नापाक कर दिया, गंदा कर दिया। जोर से मौलवी साहब ने डांटा उसे, अंधी हो तो दिखाई नहीं देता है? मैं नमाज अदा कर रहा था और तू मेरी आसनी पर पैर दे करके आगे बढ़ गई। वह महिला मौलवी साहब से कहती है कि मौलवी साहब, मैं तो जागतिक पतिदेव के प्यार में इतना पागल हो गई हूँ, मुझे आपकी आसनी तक नजर नहीं आई, और आप तो जगतपति परमात्मा अल्लाह के इबादत में लगे हुए थे, आपका ख्याल मेरे पैर के ओर कैसे चलाया? मौलवी साहब तो सहम गए, बोली बाप रे बाप, सही कहती है। जब आपका ख्याल इबादत करने में, सेवा करने में, ध्यान करने में लगा हुआ है, तो दुनिया की कोई भी वस्तु आपके नज़र में आनी ही नहीं चाहिए। यदि कोई वस्तु आपके नज़रों में आ रही है, जिसका मतलब है आपका प्रेम पूर्ण प्रेम नहीं है, सही प्रेम नहीं है, तो कचड़ा वाला। क्यों? प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाय। वह जो गली है, जो मार्ग है, जो रास्ता है, वहाँ दो वस्तुएं नहीं रहती है, एक ही एक। यदि आपके अंदर में परमात्मा प्रेम है, सदगुरु से प्रेम है, उसके अतिरिक्त और कुछ घुसना ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। ये नहीं कि इधर भी प्रेम, उधर भी प्रेम, इधर भी लगा उधर भी लगा, बहुरुपया वाला प्रेम हो गए। असली प्रेम उसी के अंदर में होता है जिसके अंदर में एक ही एक रहता है। बहुत लोग ध्यान करते हैं, कहते गुरु महाराज तो आते ही नहीं है मानस ध्यान में। तो कुछ तो आता ही होगा, आपके मन में कुछ न कुछ आता है, तब ये सदगुरु महाराज का रूप नहीं आता है। आप एक जगह मन को स्थिर नहीं कर पाती। जब एक जगह स्थिर नहीं कर पाते हैं तो कैसे गुरु मा जाएंगे? एक में मन को लगा के रखिए। आपका प्रेम होना चाहिए इष्ट से, आराध्य से, सदगुरु महाराज से। और बहुत लोग घर में कई एक तस्वीर लगा के रखते हैं। गुरु महाराज की ही तस्वीर है तो कई एक तस्वीर है। आपकी नजरें जब कई एक तस्वीर पर जाती रहेगी, ध्यान के समय स्थिर नहीं होगा, मन भागता रहेगा। जब ध्यान करते हैं, एक पर ख्याल लगा के रखिए, एक प्रतिमा हो,
एक तस्वीर हो, एक रूप हो, उसी को बार बार जब ख्याल में लाएंगे जरूर मानस ध्यान बन जाएगा। सब जगह ख्यालों में लाते रहेंगे तो नहीं बनेगा। इसलिए प्रेम बढ़ाना चाहते हैं आपके मन में, मस्तिष्क में, विचारों में एक ही एक होना चाहिए जिसकी आराधना आप कर रहे हैं, जिसकी उपासना कर रहे हैं, जिनको आप मानस पटल पर देखना चाहते हैं। तुलसी साहब ने कहा है, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे ओझा दे हविस। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे ओझा दे हविस। फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के लिए। फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए। ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर। तुलसी साहब कहते हैं, एक दिल लाखों तमन्ना। मन तो एक ही है, तमन्ना का अर्थ होता है इच्छा, चाहना। आपके मन में जो चाहनाएं हैं अनेक है। तो जब अनेक चाहते हैं तो अनेक घुसने का जगह ही नहीं है, तो घुसाइएगा कैसे? वहाँ तो एक ही एक घुसेगा। और चाहते अनेक को है, सबको लेकर के कैसे उसमें घुसेगा? मानिए वो छेद है, जैसे सुई है, सुई में क्या छेद होता है? छोटा छेद होता है, और उसमें 17 को धागा ले लीजिए हाथ में और सबको घुसाइए एक साथ। उस सुई में क्या धागा पिरो सकते हैं, घुसा सकते हैं? एक धागा लीजिए और उसको चुटकी में लेकर के मसल दीजिए, जब पतला हो जाएगा तब वो घुसेगा। और हमारे मन में कितनी धागा है, कितना धागा है, धागा ही धागा है। बेटा का, बेटी का, धन का, परिवार का, कुटुंब का, समाज का, जो भी कामनाएं, जो भी इच्छाएं हैं, सब धागा है। तो कहते हैं एक धागा रखिए, एक इच्छा रखिए। नहीं तो तमन्नाएं यदि अधिक रहेगी, इच्छाएं अधिक रहेगी, तो घुस नहीं सकते उसमें। परमात्मा में मन नहीं घुसेगा। क्यों? मन को आप मोटा बना के रखते, 17 को धागा सटा दिए। मोह, ममता, प्यार, प्रेम, स्नेह, संबंध का सब धागा जो ना मोटा हो जाता है, इसीलिए उसमें घुसता ही नहीं है। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे ओझा दे हविस। और क्या कहते हैं? तमन्नाएं अधिक हैं, लाखों तमन्नाएं हैं, कहते हैं उसके बाद भी हवस है। हवस में ना चाहना, और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, इसी को कहता हवस। कोई नहीं कहते आपको तो हवस घुस गया है, धन ही धन करते रहते हैं, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, इसको हवस बोलते हैं। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे ओझा दे हविस। फिर ठिकाना कहाँ उसको ठिकाने के लिए। दिल का हुजरा साफ। कबीर साहब कहते हैं, साधकों को कैसा होना चाहिए? अमन है इश्क मस्ताना
मन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से हमन दुनिया से यारी क्या, अमन है इश्क मस्ताना, मन को होशियारी क्या। कबीर साहब कहते हैं साधकों को, जो ध्यान करते हैं, जो योगी हैं, उसको आजाद रहना चाहिए। कोई बंधन नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई टिकाव नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई संबंध नहीं। बहुत लोग अपने से जुड़ते रहते हैं, गांठ लगाते रहते हैं। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो बंधन है। कुछ भी आप जब बंधन में रहेंगे, बात का भी बंधन होता है। जैसे आप किसी को वादा कर दिए, नहीं वादा पूरा करिएगा तो आप सोचोगे अरे हम तो कहे थे, ऐसा हुआ ही नहीं। ये भी बंधन है। अब बंधन एक नहीं है। राधा स्वामी साहब ने कहा है पहला बंधन परादेह का, शरीर भी बंधन है, इससे कैसे छूटिएगा बड़ा मुश्किल है। पहला बंधन परादेह का, दूसर त्रिया जान। स्त्री के लिए पुरुष बंधन है, पुरुष के लिए स्त्री बंधन है। तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कहीं नाती होवे तब कहीं कौन ठिकान। चौलर पचलर सतलर रसरी, बांध लियो है बहुविधि तान। अब बुझिए इतना बंधन है, आप पता नहीं चलता। हम लोग कितने बंधनों में हैं, जरा सोच के देखिए। ये सब बंधन है। तो जब मन पर आप बंधन डाल करके रखेंगे तो धागा में एक गांठ दे दीजिए और उसको सुई में घुसा के दिखा दीजिए। तो मात्र एक गांठ धागा में लगाइए, कहीं पर लगा दीजिए और उसको आर पार करके दिखा दीजिए तो आर पार हो सकता है धागा? कोई करके नहीं दिखा सकते। क्यों? एक भी गांठ नहीं रहे तब सुई से आप धागा को आर पार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता है। उसी तरह से साधकों एक भी गांठ नहीं होनी चाहिए, लगाव जुड़ाव। भगवान बुद्ध ने कहा है जितना मित्र बनाओगे उतना दुख होगा, जितना कम मित्र होगा उतना कम दुख होगा। तो मित्र भी बंधन है। तो कहते हैं कम से कम मित्र हो, कम से कम लगाव हो, कम से कम जुड़ाव हो व्यक्ति से। एक आदमी ऐसा होता है सुबह से लेकर के शाम तक फलाने मित्र से मिल रहे हैं, ढकाने मित्र से मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, मिलते मिलते सुबह से शाम हो जाती। तो मिलते रहो, ये भी दुख बंधन है। ऐसी बंधन में लगे रहो। बंधन में यदि रहेंगे आवागमन में पड़ेंगे, दुख भोगना पड़ेगा, कष्ट होगा। इसीलिए रहे आजाद या जग से हमन दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। एकदम आजाद रहिए, स्वतंत्र रहिए। यदि आपके पास कोई काम है यथाशीघ्र निपटारा कर लीजिए। काम लेकर के आप ध्यान में बैठिएगा वो आपको ध्यान करने ही नहीं देगा, वो भी एक बंधन है। जो भी काम हो आपका दैनिक कार्य, घर गृहस्थी का कार्य, आवश्यक कार्य होता ही है, निपटा लीजिए उसको। निपटा उपटा करके निश्चित होके बैठिए। जैसे आप बैठे ध्यान करने के लिए, ध्यान में बैठे हैं, मन में कोई काम आ गया, मन एकाग्र तो हो ही रहा था, लेकिन छटपटा के उठ गए, ध्यान करना छोड़ दिए। सफलता क्या मिलेगी? विफलता मिल गई। कभी कभी मन एकाग्र होता है। तो काम लेकर के बैठिएगा
आपको व्यवधान हो जाएगा, उस समय दिक्कतें आ जाएगी, फिर मन एकाग्र होगा ही नहीं, उठ के भाग जाइएगा। इसलिए जो भी काम है उसको हटा दीजिए, कर दीजिए, उसके बाद ध्यान में बैठिए। बहुत लोग कहते हैं कि घर में तो हलचल होते रहता है, बाल बच्चा के बीच में ध्यान कहाँ कर पाते हैं। ध्यान करने वाला ध्यान करता है, बाल बच्चा के बीच में भी कैसे करता है? रात में परिवार वाला कोई नहीं जगता है, सब सोता है, बच्चा भी सोता है, बड़का छोटका सब सो जाता है। रात भर ध्यान करिए, जितना देर आप बैठ सकते हैं उस समय बैठिए। यदि आप रात भर नहीं कर सकते हैं तो भोर में करिए। भोर में भी सब घोड़ा बेच के सोता है, आप बैठ करके ध्यान करिए। ध्यान करने वाला ध्यान कर सकता है, नहीं करने वाले नहीं भी कर सकते। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से। न पल मना होता है पलकें जो उठती गिरती है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? हमारा लगाव, जुड़ाव पिया से, परमात्मा से, साधना से कैसा होना चाहिए? एक पल भी न छूटे। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से। उन्हीं से नेह लगी है हमन को बेकरारी क्या। उन्हीं से नेह लगी है हमन को बेकरारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को सियारी क्या। ऐसा प्रेम हो, एक पल के लिए बिछड़न नहीं, हर वक्त जुड़ाव लगाव बना रहे परमात्मा से, साधना से, सद्गुरु से। यही मांग अच्छी है। आप यदि सफलता चाहते हैं तो सद्गुरु महाराज से कहिए कि हे गुरुदेव, आप में हमारा प्रेम हो जाए, लगाव हो जाए, तब जाकर के साधना में सफलता मिलेगी। एक साधिका हमें दूरभाष पर कहने लगी, बाबा जब ध्यान में बैठते हैं तो मन में संसार ही आते रहता है, बाहर का ही ख्याल आता है, बाल बच्चा सब आ जाता है ख्यालों में। ध्यान करने के लिए बैठते हैं, मन एकाग्र नहीं हो पाता है। गुरु महाराज का दर्शन करना तो चाहते हैं, मानस रूप में नहीं दर्शन होता है, बाहरे का दर्शन होते रहता है ध्यान में भी। क्या करा, कोई उपाय बताइए। मैंने कहा सुबह से शाम तक आप जिससे जुड़े रहते हैं तो लगाव होगा तभी हम जुड़ते हैं। चाहे वो रुपया से जुड़े हों, बच्चा से जुड़े हों, घर के सामानों से जुड़े हुए हैं, लगाव है तभी नहीं जुड़े हैं। तो जिनसे आपका लगाव रहता है, विशेष स्नेह, ध्यान के समय वही आ जाता है मन पर। तो मैंने कहा यदि आप ध्यान करना चाहते हैं, गुरु महाराज को मानस पटल पर लाना चाहते हैं, तो जो महर्षि में ही चरित है उस चरित को आप पढ़िए। तो बोले इससे क्या होगा? हम बोले जब गुरु महाराज के चरित्र को पढ़ेंगे, वो पवित्र चरित्र है, गुरु महाराज का शुद्ध चरित्र है, उसमें आप चिंतन करेंगे, ख्यालों में लाएंगे। कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसमें जो घटनाएं हैं, जो कहानियां हैं, उन पर तो मन जाता है। यदि गुरु महाराज की घटनाएं आपके मन में घर कर जाए तो गुरु महाराज अवश्य आपके मानस पटल पर आएंगे। हम लोग गुरु महाराज को अंदर घुसने ही नहीं देते, इसीलिए वो नहीं आते। क्यों? इसीलिए कि आप घुसाते ही हैं दूसरे को, संसारे को घुसा के रखते मन में। गुरु महाराज कहाँ से घुसेंगे? एक साधक अपने गुरु के पास गया,
उन्होंने कहा कि महाराज आपने जो दीक्षा दिया, जो वचन भेद बतलाया, तदनुरूप मैं वर्षों से कर रहा हूँ, लेकिन जो सफलता मिलनी चाहिए वह अभी तक मिली नहीं है, जो एकाग्रता होनी चाहिए वह अभी तक नहीं हुई है। आप हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करिए। महात्मा ने कहा कि तुम कल 8 बजे आना, तब समाधान करेंगे। वह चला गया, ठीक 8 बजे आया, वहाँ महात्मा थे ही नहीं। तो जो व्यक्ति मिला उनसे पूछता है, हमको तो बोले थे कि 8 बजे आइएगा, तो महात्मा कहाँ चले गए, हमारा जिज्ञासा का समाधान कौन करेगा? स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि महात्मा कहीं बाहर नहीं गए हैं, बागवानी में बागवानी कर रहे हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, बगले में है, चले जाइए वहीं पर। वह सज्जन साधक जाता है महात्मा के पास और कहता है कि महाराज आपने मुझे 8 बजे का समय दिया था जिज्ञासा समाधान के लिए, और यहाँ तो आप खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। महाराज समय किस लिए दिए थे? तो महात्मा ने कहा कि तुमको जो मैंने समय दिया था जिज्ञासा समाधान के लिए, मैं तुम्हारी जिज्ञासा का ही समाधान कर रहा हूँ। उसने कहा बड़ा विचित्र बात है, ये कौन जिज्ञासा का समाधान हुआ? खेती करना कौन जिज्ञासा का समाधान है? बोले कि तुमने जो पूछा था मेरा मन नहीं लगता है, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। बोले क्या जवाब आप दे रहे हैं, हम तो समझे ही नहीं। बोले कि मैं क्या कर रहा हूँ सो बताओ। बोले कि आप बिचड़ी उखाड़ करके इस दलदल में रोपते हैं, धान का बिचड़ी। बोले यही तो समाधान है। तो साधकों ने कहा कि महाराज जी कौन सा समाधान है, हम तो समझे ही नहीं कुछ भी। बोले कि देखो मैं बिचड़ी को उखाड़ करके खेत में उसको रोपता हूँ। तुम कहता है ना मन नहीं लगता है, मन कहीं न कहीं लगता है। तो जहाँ लगता है वहाँ से उखाड़ो और लक्ष्य में गाड़ो। यही है लक्ष्य में लगाना। तो लोग कहता मन नहीं लगता है, मन तो लगता ही है, लेकिन ध्यान में नहीं लगता है, अंतर में नहीं लगता है, आराधना में नहीं लगता है, तो संसार में लगता है। तो संसार से मन को उखाड़िए, हटाइए वहां से। तो प्रेम होगा तब ये तो वहां से मन को हटाएंगे, और नहीं प्रेम होगा तो आप कैसे हटा सकते हैं? तो जहां मन का लगाव जुड़ाव रहता है वही रहेगा। तो ध्यान में जो मन नहीं लगता है, इसका मतलब है आपका मन संसार में ही गड़ा हुआ है, वहीं अटका हुआ है, लटका हुआ है, भटका हुआ है। यदि आप प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, मन को पवित्र करना चाहते हैं, मानस रूप में गुरु महाराज का ध्यान करना चाहते हैं, तो करना क्या है? गुरु महाराज का ही आप चिंतन करिए, गुरु महाराज के ही साहित्य को पढ़िए, गुरु महाराज के जीवन चरित्र को याद करिए। तब क्या होगा? उसी में मन आपका जाएगा। जैसे अभी आप सत्संग करते हैं, तो जो वाणियाँ आप सुनते हैं इससे भी मन एकाग्र होता है। पवित्र वाणी है, शुद्ध वाणी है, गुरुवाणी है, इस तरह से भी मन ध्यान में लगता है। दूसरा, आप साहित्य को पढ़िए। साहित्य वही पढ़िए जिसमें साधना संबंधी बात हो, तब तो साधना में मन लगेगा। जिसमें संत सद्गुरु का चरित्र छिपा हो, उसी साहित्य को पढ़िए। जुड़ाव लगाव जब बढ़ाना चाहते हैं, उनके घटनाओं को, कहानियों को, चरित्र को पढ़िएगा, तब मन उस ओर जाएगा। अन्यथा मन तो रमय संसार में, संसार में लगा ही रहेगा। कबीर साहब ने कहा है, समुद्र लहर तो थोरिया, मन लहरे घनियाय, खेती का है समय है, खेती की जाए विसर। समुद्र में जो लहरें उठती है, कहते वो तो थोड़े है, किसकी अपेक्षा?
मन की अपेक्षा। मन लहरे घनिया, लहरने का मतलब होता है चंचल होना, तरंगित होना, भागते रहना, यही लहरना। इस चंचल मन को स्थिर करने के लिए जो स्थिर तत्व है उस तत्व का ध्यान करना होगा। एक तत्व दृढ़ाभ्यासात् यावन विजितम मनः प्रक्षीण चित्त दर्पस्य निगृहीतेन्द्रियद विषय। एक तत्व का ध्यान करिए। वह एक तत्व क्या है? एक तत्व बिंदु है। यदि आप बिंदु का ध्यान करेंगे उसमें स्थिरता है, उसमें एकाग्रता होगी, उसमें सूक्ष्मता है, महीनता है। बिंदु तो महीन होता ही है। उसी महीन में जब मन को लगाएंगे तब मन महीन हो जाएगा, तब मन सूक्ष्म होगा। जब सांप बिल में घुसता है तो सीधा हो जाता है, अब बाहर में घूमता है तो टेढ़ा मेढ़ा होकर घूमता है, उसकी चाल ही वैसी रहती है। उसी तरह से मन विषधर सांप के समान है। विषय में जब जाता है तो टेढ़ा मेढ़ा होकर जाता है, और निर्विषय रूपी बिल में जब घुसता है, बिंदु में जब घुसता है तो सीधा हो जाता है। जौहरी को आप देखे होंगे, जो द्रव्य है सोने का पहले गोल टेढ़ा मेढ़ा रहता है, और उसको गर्म करके एक छेद में जब घुसा था सीधा हो जाता है। उसी तरह से मन को सीधा करना चाहते हैं तो जो छेद है बिंदु का उसमें घुसाना होगा और तब ये सीधा होगा, अन्यथा ये सीधा होने वाला नहीं है। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख तीर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। गुरु महाराज कहते हैं आओ वीरो मर्द बनो। मर्द बनने का मतलब साहसी बनो। अब जेल तुम्हें तजना होगा। जेल शरीर और संसार रूपी जेल को छोड़ना होगा। तो करना क्या होगा? गुरु महाराज कहते हैं मन निग्रह के समर क्षेत्र में। समर का मतलब होता है लड़ाई का स्थान, क्षेत्र में स्थान, समर क्षेत्र लड़ाई का मैदान। बुझिए, हम लोगों को गुरु महाराज कहता लड़ने के लिए, हम लोग बाहर में लड़ते हैं। गुरु महाराज कहता है तुम बाहर में क्यों लड़ते हो? अपने मन से लड़ो। बाहर में आप जितना भी कला कौशल में विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो बाहर के विजय को प्राप्त करना आसान है, मन पर विजय प्राप्त करना बड़ा टफ और कठिन है। जो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है संसार में सबसे बड़ी विजयी कहलाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं मन निग्रह के समर क्षेत्र में, मन जहां आप समेटते हैं, मन का जहां निग्रह करते हैं, तो वहां लड़ाई का क्या बात है? लड़ाई का बात इसलिए है तो मन को कहते हैं कि तू अंदर आओ, वो बाहर ही भागता। जैसे आपका छोटा बच्चा है, उसको बोलते हैं कि तुम अंदर आओ, बाहर मत भागो, कहता नहीं हम बाहर ही जाएंगे, तो खिंचातानी नहीं होगा। अब बच्चा ले माता एक तमाचा देता है कस, बेवकूफ कहेगा। तुमको कहता अंदर आने के लिए बाहर ही भागता है, बाहर में पानी पड़ रहा है मत जाओ उधर। तो मन को हम कहते हैं भीतर जाने के लिए, लेकिन मन कहता हम जेबे नहीं करेंगे, विवाद होगा ना। मान लिया आपका दोस्त है, वो मानता ही नहीं आपकी बात को, तो झगड़ा नहीं होगा। आप कहेंगे हम सही कहते हैं, ये उल्टे चलना चाहता है। तो गुरु महाराज कहते हैं मन को जो समेटेंगे, निग्रह करेंगे, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। कहते हैं कि घबराइए नहीं, हारिए नहीं, डटिए। जय जय मन बग जाए ताई ताता से तत्सन।
फेरी फेरी ले आए लगाइए धेमे आपन। ऐसे ही करी प्रतिहार धारणा धारण करके अरे हारे में ही औरों आगे बढ़िए चढ़िए धर धारा धर के। गुरु महाराज कहते हैं मन भागता है और जहाँ जहाँ से भागता है वहाँ से लौटाइए। कहते हैं मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख तिर डटना होगा, लड़ना होगा आपको। वहाँ कोई नहीं है, आप ही हैं, आपका मन है। बहुत लोग बैठता है तुरंत ही उठ जाता है, बहुत लोगों का मन नहीं लगता है। धरहरा की कहानी है, एक प्रिंसिपल साहब गुरु महाराज को प्रणाम करने गए। प्रणाम किए तो गुरु महाराज ने पूछा कि प्रिंसिपल साहब आप ध्यान करते हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं हम ध्यान नहीं करते। तो गुरु महाराज का टहलने का समय हो गया था, तो गुरु महाराज टहलने के लिए गए। महर्षि संतसेवी जी महाराज भी टहलने के लिए गौड़ पर जा रहे थे। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बाबा मैं आपके साथ टहलने जा सकता हूँ? बोले हाँ हाँ चलिए। तो गए, एक स्थान पर टहल रहे थे। महर्षि संतसेवी जी महाराज ने प्रिंसिपल साहब से पूछा कि प्रिंसिपल साहब आप तो कितने अज्ञानी को ज्ञानी बना दिए शिक्षा दे करके, कितने को अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए। आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, प्रिंसिपल हैं, आपको हम क्या कह सकते हैं। लेकिन एक बात सुनकर के बड़ा अफसोस हुआ, आप इतने पढ़े लिखे होकर के भी ध्यान नहीं करते हैं। गुरु महाराज ने पूछा कि आप ध्यान करते हैं? तो कहते हैं नहीं करते हैं। जो अनभिज्ञ आदमी है, अनारी है, ना समझ है, उसके लिए कह सकते वो समझा ही नहीं, ध्यान क्या करेगा। लेकिन आप तो शिक्षित हैं फिर भी कहते हैं ध्यान नहीं करते, ऐसा क्यों? प्रिंसिपल साहब ने कहा कि महाराज जहाँ सर्वसाधारण लोग होते हैं वहाँ झूठ सांच चल सकता है, उसको पता भी नहीं चलेगा हम झूठ बोलेंगे नहीं बोले। लेकिन जहाँ साक्षात गुरु महाराज हैं वहाँ झूठ कैसे बोल सकते हैं? संत तो ऐसे होते हैं जैसे कांच की अलमारी में कोई वस्तुएं रखी हो तो बाहर से ही दिखती है। तो गुरु महाराज तो मन की बात जानते हैं। मैं ध्यान नहीं करता था इसीलिए मैंने कहा ध्यान नहीं करता हूँ, वहाँ हम झूठ कैसे बोलेंगे? फिर गुरुदेव ने पूछा आखिर आप ध्यान करते क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है जो आप ध्यान नहीं करते हैं? प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बाबा जब जब मैं ध्यान में बैठता हूँ न जाने किस आदम जमाने की बातें याद आती हैं, अनर्गल बातें याद आती रहती हैं। जब ध्यान करना छोड़ देता हूँ तो बातें नहीं आती है। तो जब जब बैठता था तब तक ऐसी गंदी बातें सब जो जीवन में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ वैसी वैसी बातें आती रहती थी। और ध्यान नहीं करता था तो नहीं आती थी बातें। मेरे मन में हुआ न ध्यान करूँगा न अनर्गल बातें आएगी, इसीलिए मैं ध्यान ही करना छोड़ दिया। तो महर्षि संतसेवी जी महाराज ने कहा था कि प्रिंसिपल साहब कपड़ा धोए? बोले बहुत बार धोए। स्टूडेंट लाइफ में तो बराबर कपड़ा हम ही धोते थे और अभी भी यदा कदा धोते रहता हूँ। पूछा गया कि कपड़ा धोते कैसे हैं, क्या निकलता उससे? बोले कि भी कोई बात है, पानी में भिजा देते हैं, सर्फ साबुन दे देते हैं और उसको घिस देते हैं, उससे मैल निकलते और क्या निकलेगा? गुरुदेव ने कहा आप कपड़ा धो रहे थे तो मैल क्यों निकली? बोले कपड़ा से मैल नहीं निकलेगा तो और क्या निकलेगा? फिर महर्षि संतसेवी जी महाराज ने कहा कि प्रिंसिपल साहब जो आप ध्यान करते हैं, ध्यान के समय जो अनर्गल बातें आती रहती है वो जन्मों जन्म का मन का मैल है, वही साफ हो रहा है। आप ध्यान करना ही छोड़ दिए तो साफ कहाँ से होगा? जो आपके मन में बातें उठती रहती है वो जन्मों जन्म का कुसंस्कार है, वो मैल है, निकलता है तो निकलने दीजिए।
ध्यान करना छोड़ दीजिएगा तो साफ कैसे होगा? इसीलिए वो ध्यान करना चाहिए। तब प्रिंसिपल साहब ने कहा बाबा अब मैं जरूर ध्यान करूंगा। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरुमम सूरत को गगन पर चढ़ाना। एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्म का जो पाप है वही मैल है। पाप क्या है? जो आपने कर्म किया। बुरा कर्म किए तो पाप हो गया, अच्छा कर्म किए तो पुण्य हो गया। यह जो मैल है, इस मैल को लेकर के परमात्मा के पास कैसे जा सकते हैं? इसलिए मन की सफाई चाहिए। ध्यान से मन की सफाई होती है। जब चीनी को देखिएगा बड़ी उजली दिखती है, सफ़ेद, वह चीनी इतराती है, इछलाती है। हमसे सफ़ेद तो और कोई है ही नहीं, गोड़ी हम हैं। लेकिन जब हलवाई उसी चीनी को कढ़ाई में डालता है और उसको जब गर्म करता है, उठने लगता है, तब हलवाई पूछता है तू तो बड़ी इतराती थी, इछलाती थी, ये गंदगी कहाँ से आ रही है? तब चीनी चुप हो जाती है। अरे हमारे अंदर में इतनी गंदगी, हमें पता ही नहीं था। जब ध्यान की भट्ठी पर मन को चढ़ाते हैं तो मन की गंदगी का पता चलता है। अन्यथा संसार के लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है, अपने आप को पाक साफ पवित्र समझते हैं, और जो ध्यान करता है उसको पता चलता है। इसलिए मन को साफ करना चाहिए। पवित्र मन से परमात्मा तक जा सकते हैं। एक गरीबदास जी महाराज की वाणी है, उन्होंने कहा है, भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया नाम। भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया नाम। गरीबदास जी महाराज कहते हैं हम कैसे जाएंगे परमात्मा के पास? हमारी जो चादर है, हृदय की चादर, मन रूपी चादर मैली हो गई है। विषय में, संसार में लग कर के मैली हो गई है। और चादर मैली होने का रीजन क्या है, कारण क्या है? तो गरीबदास जी महाराज बतलाते हैं क्या कारण है। एकाएक धनी बिसरैलो, दूजा दुविधा में लिपटैलो। एका एक धनी बिसरैलो, दूजा दुविधा में लिपटैलो। तीजा तीन गुणन के लागल छे बजरिया, मैली मोर चदरिया नाम। तीजा तीन गुणन के लागल छे बजरिया, मैली मोर चदरिया नाम। भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया नाम। गरीबदास जी महाराज कहते हैं मैली होने का कारण है एकाएक धनी बिसरे। परमात्मा को भूल गए, ईश्वर को भूल गए हैं। ये भी मन मैला होने का कारण है। जब आप सत्संग में आते हैं, आप सद्गुरु को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, साधना संबंधी बात होती है तो उधर मन जाता है। जो सत्संग में ही नहीं आएंगे तो परमात्मा को भूले हुए हैं। तो परमात्मा को जो भूले हुए हैं तो याद क्या है उसको? विषय, संसार, वही नहीं याद रहेगा। जब आप साबुन सरफ
में कपड़ा को नहीं डालेंगे, कादों में डालेंगे तो गंदा होगा कि नहीं होगा? और गंदा हो जाएगा। कहते एकाएक धनी बिसरे लो, परमात्मा को आप भूल गए हैं। क्यों? इसलिए कि सत्संग में आते ही नहीं तो परमात्मा याद कैसे आएंगे? दूजा दुविधा में लिपटे लो, दुविधा संशय हो गया, किधर जाए नहीं जाए, सत्संग में जाए कि नहीं जाए। बाबा सब तो बराबर आते रहते हैं, आज नहीं तो कल सुन लेंगे, फलाने बाबा का सुन लेंगे। ये दुविधा है, संशय है। शुभ काम में संशय नहीं रखना चाहिए। सुबह से शीघ्रम, जो सामने में काम है, अच्छा काम, पहले उसको कर ही लीजिए, निपटा लीजिए, और उसके बाद दूसरा काम पर जाइएगा। नहीं तो फर्स्ट काम छूट जाएगा, फिर छूटले रह जाएगा, शुभ काम नहीं कर सकिएगा। एकाएक धनी बिसरेलो, दूजा दुविधा में लिपटेलो, तीजा तीन गुणन के लागल छे बजरिया, मैली मोर चदरिया ना। तीजा तीन गुणन के लागल छे बजरिया, मैली मोर चदरिया ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय।